बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करते हैं। नाज़रीन, हमेशा जो है हमने डिफरेंट तरह के टॉपिक्स पे बात की है। मिस से रेलिवेंट जब से कोरोना का आउटब्रेक हुआ है, हमने डिफरेंट तरीके से जो है उसको आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है रिगार्डिंग द मिस, रिगार्डिंग जो सच है या झूठ है। और सबसे बड़ा जो इशू है हमारे लिए वो सैनिटाइज़र है, क्योंकि ऐसी डिफरेंट तरह की कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग्स हैं जो सैनिटाइज़र बना रहे हैं और हमें पता नहीं है कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। और हमने बार बार आपको इस बारे में बताया है कि सैनिटाइज़र वही अच्छे होते हैं जिसमें 70% अल्कोहल होता है। इसीलिए आज हमने इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो है वो एक डायरेक्टर ऑफ द फार्मास्यूटिकल उनको इनवाइट किया है और हमने डर्माटोलॉजिस्ट को भी इनवाइट किया है, जो हमें बताएंगे कि डिफरेंट तरह के जो सैनिटाइज़र इस्तेमाल करके स्किन के ऊपर क्या इश्यूज हो सकते हैं और कौन से जो है सैनिटाइज़र जो होते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन फिरोज साहब जो डायरेक्टर हैं मैपल फार्मा के, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ मलिक, ही इज़ द डर्माटोलॉजिस्ट एंड डिफरेंट चैनल्स पे आते रहते हैं और हमारे साथ हमेशा हमें डिफरेंट तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सर, वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू इन माई प्रोग्राम। सर, आपसे शुरुआत करूँगी कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो सैनिटाइज़र आजकल आ रहे हैं मार्केट में, तो अब कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो एफडीए से अप्रूव नहीं है। क्या प्रोसीजर होता है कि क्योंकि यू आर द डायरेक्टर ऑफ द फार्मास्यूटिकल, आप मुझे ब्रीफली बताएं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए जी, जब से ये कोरोना का हुआ है, इससे पहले जो सैनिटाइजर्स थे वो एक ऐसा फैशन यूज़ होते थे। और जैसे पानी का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, 100 डिग्री पे जाकर पानी बॉयल होता है और उसके जम्प स्केल होते हैं। इसी तरीके से जो WHO रिकमेंड करता है कि आपके जो भी सैनिटाइज़र है उस पर अबव 65 to 80% जो है वो अल्कोहल लेवल हो। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जब ये चीज़ आई तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो सैनिटाइज़र का एडवांटेज उठाया और उन्होंने अपने घरों में बैठ के सैनिटाइजर्स बनाए, और जिसका जो काम नहीं था उन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी। तो उसमें जो है वो हमारी कंपनी मेपल फार्मा ने डिसाइड किया कि जी हम भी एक सैनिटाइज़र बनाएं जो WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। और उसमें जैसे फार्मा में आपको पता है कि एक GMP का उसके बनाने का ख्याल रखा जाता है, उसके इक्विपमेंट जहाँ पे बन रहे हैं सारी चीज़ों को जो है वो देखा जाता है। सो उसको जो है वो हमने ये जेस्टाइज के नाम से एक सैनिटाइज़र बनाया जिसमें जो WHO के जितने भी स्टैंडर्ड थे उसको फॉलो किया गया। उसमें ये हमारे जितने भी लीडिंग हॉस्पिटल हैं इस वक्त वो पाकिस्तान के, वो इसको यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर्स इसको रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि जी हमने फैशन की तरह यूज़ करना है, हमने इसको एज अ नेसेसिटी नाउ, बिल्कुल, जिसको जो है वो आप अपने बच्चों को लगाकर सैनिटाइज़र या अपने आप को लगाकर आप बाहर निकल रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जी मैं सैनिटाइज हो गया हूँ, मेरे जम्स किल हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये जम्स किल नहीं हो रहा है। सो उसमें हमेशा ये देखें कि जी आप कभी भी सैनिटाइज़र लें वो अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी का हो, उसमें जो है वो इंग्रेडिएंट पूरे लिखे हुए हों और उसमें अल्कोहल लेवल जो है वो आपको नज़र आ रहा हो, जिससे आपकी जो है वो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, ये बताइएगा कि ये जो जाली सैनिटाइज़र मार्केट्स में लोग सेल कर रहे हैं, तो क्या मतलब किस तरह का ये अप्रूवल लेते हैं, किस तरह ये मार्केट में शॉप्स पर डिलीवर करवा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है क्या, मतलब किस तरीके से ये प्रोसीजर? देखिए, शुरू में जब ये चीज़ आई थी तो इसको गवर्नमेंट ने भी कोई, बिकॉज ये सैनिटाइज़र कभी भी फार्मा के अंडर नहीं आया, ये नॉर्मल जो है वो एक कॉस्मेटिक टाइप की प्रोडक्ट थी। तो उसके बाद हर एक ने उसका एडवांटेज उठाया और लोगों ने जो है वो अपना कॉस्मेटिक अगर बना रहे हैं तो उन्होंने भी सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिया। कोई अगर डिफरेंट किस्म के काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा यार इस वक्त एक अच्छा मौका है, तो इसका फार्मूला उठाया और इसको बनाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद ड्रैब जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने इसको टेकअप किया और उन्होंने कहा कि जी आप अपने फार्मूलाज हमें भिजवाएं और हम इसको जो है वो रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप इसको बेच सकते हैं। तो अब बहुत सारी कंपनी को उन्होंने रिजेक्ट भी किया और बहुत सारी कंपनी को अप्रूव भी किया, मगर इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, रिटेल में अवेलेबल हैं। बट जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो किसी भी अच्छी फार्मा कंपनी से ले रहे हैं, वो मार्केट के ब्रांड को जो है अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जी दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ओके सर, एक और आपसे सवाल है मेरा कि अब जो है बार बार हम बीइंग अ डॉक्टर ये लोगों को हिदायत देते हैं, अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि आप अपने हाथों को बार बार वॉश करें, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग नॉर्मल स्किन वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, वो तो बेचारे चले ठीक है कर रहे हैं, हाथ बार बार वॉश कर रहे हैं।
पर जिनके साथ मसला है, जिनको ऑलरेडी एलर्जीज हैं, उनके लिए क्या मतलब इस तरह के सैनिटाइजर क्या ख्याल रखकर बनाए जाते हैं या क्या किस तरह दिखना चाहिए? अच्छा, मैं ज़रूर बताऊंगा। ये ज़ेस्टाइज़ इज़ अ वंडरफुल सैनिटाइजर, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और मुझे इसके इंग्रेडिएंट सबसे बड़ी बात है, दे आर स्किन फ्रेंडली। ठीक है, इन्होंने इसमें एलोवेरा भी ऐड किया है, ग्लिसरीन भी ऐड किया है। तो जो एलर्जीज होती हैं वो बेसिकली प्रिजर्वेटिव से होती हैं। जो कलर्ड सैनिटाइजर्स आ रहे हैं जिसमें बबल्स होते हैं, तो दे आर एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड बाय मी। मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता। मैं बल्कि पेशेंट्स को कहता हूँ कि अब माशाल्लाह अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है आप सबके प्रोग्राम से कि लोग अब जान गए। तो मैं कहता हूँ इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, जैसे उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है कि हमें इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए। इट इज़ अ मेडिकली ट्रीटेड थिंग नाउ, ठीक है ना, और इसका इस्तेमाल उस तरह से करें इस पॉइंट तक कि आपको एलर्जीज ना हो। वैसे अभी तक कोई रिपोर्टेड एलर्जीज मुझे तो नहीं मिली है सैनिटाइजर से, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन एलर्जीज जो होती हैं बेसिकली वो होता है एक्जिमा। ठीक है, मैं एक्जिमा का थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक्जिमा जो होता है ये स्ट्रेस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, फूड या स्वेटिंग या ज्वेलरी, निकल की वजह से या रिस्ट वॉचेस की वजह से भी होता है। परफ्यूम्स, ठीक है, अच्छा, हेयर डाई होता है, टैटू होता है या सीमेंट। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये देखना है कि इसमें क्या चीज़ें हैं। इसकी सबसे पहले तो इसकी अवॉइडेंस ऑफ द कॉज है। ठीक है, अगर आपको आपके सैनिटाइजर से एलर्जी हो रही है, दैट मीन्स इट्स नॉट राइट फॉर यू। बी वेरी क्लियर, इट्स नॉट राइट फॉर यू। आपको या तो चेंज करना है, जैसे ज़ेस्टाइज़ मैं रेकमेंड करूंगा होल हार्टेडली, क्योंकि इसके अंदर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ हमें एलर्जिक कॉन्टैक्ट। साथ साथ आपके अंदर ट्रीटमेंट में इम्यूनिटी जो कि हमें हम सबको बढ़ानी है अपनी विटामिन सी के साथ, वो हमारी एलर्जीज को भी कम करता है और वो भी करता है। टॉपिकल स्टीरॉइड इसके अंदर रिकमेंडेड है और साथ साथ एक एंटी एलर्जिक, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक्जिमा को आपको ठीक करता है। बेसिकली एलर्जीज जो होती है वो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, जो हमें सैनिटाइजर से यूज करने से, ओवर यूज करने से होता है जी। और इसका तरीका होता है, इसका तरीका बहुत आसान है। आप 1 टीस्पून निकालें या आप आसानी से इसको आप खोल के यूज कर सकते हैं डायरेक्टली अपने पाम में, और इसको आपको जिस तरह से यूज करना होता है आप यूज करें। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको एलर्जी कॉज कर सकता है। बट अगेन एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हमने देखा है कि लोगों को नेचुरल चीज़ों से भी एलर्जी हो सकती है। मतलब देयर इज नो, हम उसको वो नहीं करते, इरेडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन ये कि इससे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई है हमें। तो आई थिंक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी अप्रूव्ड। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको क्लियरली लिखने चाहिए ना। बहुत सारे आपको पता है सस्ते सस्ते भी आ रहे हैं। अच्छा, वो इतने, अच्छा ये तो वैसे भी बहुत रीजनेबल है, वेरी रीजनेबल, अफोर्डेबल है। अच्छा, लेकिन ये होता है कि लोग थोड़ा सा मेरे ख्याल में चूँकि यू नो कॉन्शियस होते हैं कि बहुत ही सस्ता हो, तो अगर वो तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे नहीं होते हैं। सबसे पहले तो ये आपका एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि वो सैनिटाइजर ऑथेंटिक नहीं है। उसके ऊपर तो परसेंटेज भी मैंने भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, देखे हैं जिस पर अल्कोहल की परसेंट लिखी ही नहीं होती। देखिए ना, they want to hide कि इसके अंदर है भी या नहीं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है ना। फॉल्स सेंस ऑफ इसमें रहते हैं कि हमने अब हैंड वॉश कर लिए और अब हमारे हाथ क्लीन हो गए। और दूसरी बात ये है कि वायरस की जो लेयर है वो लिपिड लेयर है और उसको डिसॉल्व होने के लिए ही हम लोग जो है वो 70% या 60% जो अल्कोहल है वो रेकमेंडेड है WHO की जानिब से। सर मुझे ये बताइएगा कि जो प्रोसीजर होता है अप्रूव का, अब जैसे सर ने भी बताया कि जो जाली सैनिटाइजर होते हैं या जिनका मतलब पता ही नहीं है कि अंदर क्या चीज़ यूज हुई है, कौन से इंग्रेडिएंट है, तो उनको हम चले उसको तो साइड पे रख दिया कि अब हमने देख लिया। बट जो रिकॉग्नाइज है, ऑथेंटिक है, उसमें इसमें क्या ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें लोग अगर मार्केट में जा रहे हैं खरीदने के लिए, कोई भी फार्मास्यूटिकल फार्मेसी में चले गए और उस पर कैसे वो इस चीज़ से निशानदेही करें कि ये बिल्कुल ठीक है, ये रिकमेंडेड है, FDA से अप्रूव है? कोई इस तरह का कुछ लिखा हुआ होता है, आपका कोई साइन होता है? देखिए FDA से तो बहुत सारे ब्रांड नहीं है अप्रूव, ठीक है। इसमें इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। इसकी सबसे मेन चीज़ होती है फॉर्मुलेशन आपकी क्या है और इसकी टेस्टिंग होती है। जो लोग अपने घरों में या छोटी छोटी कंपनीज में बना रहे हैं उनके पास टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि जी आप किसी अच्छी रेपुटेबल कंपनी से लेते हैं तो उनका एक पूरा सिस्टम होता है जो इसको बनाने के बाद भी चेक करते हैं और उसके जो इंग्रेडिएंट आते हैं उनको भी चेक करते हैं कि जी जो क्लेम किया जा रहा है तो वो परसेंटेज वाइज अवेलेबल है या नहीं है। ठीक, ओके, फाइन। और सर ये जो आपका, मैंने भी पूरे हफ्ते से मैं तो यूज़ कर रही हूँ आपका सैनिटाइजर, इज़ वेरी गुड। लाइक ये बहुत इजीली जो है ना, क्योंकि इसके एब्जॉर्ब हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो एक क्वालिटी होती है, या एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं अपने व्यूवर्स को कि अगर हाथ पे लगाएं तो फ़ौरन आपका एवोपरेट हो जाना चाहिए क्योंकि अल्कोहल होता है। तो ये बिल्कुल आपने कलरलेस बनाया, इसमें कोई इस तरह का अट्रैक्शन वाली चीज़ नहीं रखी, क्या वजह है इसकी? देखिए मैंने कहा ना कि ये इस वक्त जो है ये अगर मैं
कोरोना से पहले बनाता तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती, कलरफुल हो सकता था, क्योंकि उस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी वो डिफरेंट थी। आपने देखा होगा पहले सैनिटाइजर का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ रेस्टोरेंट्स में होता था, बिल्कुल, या कभी कभार कुछ लोगों के हाथ में जो है वो एज अ फैशन इस्तेमाल करते थे कि जी पानी नहीं है तो वो घर से निकले किसी जगह पे गए तो वहाँ इस्तेमाल करते थे। बट अब जो है ये एक तरह से समझें कि आपकी लाइफ सेविंग भी बन गया है, इन अ सेंस कि आपको जहाँ पर भी आप जा रहे हैं आपने मकसद ये है कि आपके जम्स किल हो रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसी वजह से हमने इसको बड़ा सीरियसली रिसर्च करा, सोचा कि हम इसको किस डायरेक्शन में लेके जाए। इसमें सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव एक पैसा कमाना नहीं है, ठीक है, लोगों की जो है खिदमत के अलावा कि आप अगर किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं तो इट शुड बी रिकमेंडेड बाय अथॉरिटीज़, नंबर वन, और वो आपकी फैमिलीज भी यूज़ कर सकें, आप वो चीज़ बनाएं जो आप दूसरों को भी रिकमेंड। मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें बनती है जो घर में इस्तेमाल नहीं होती मगर वो बाहर लोगों को बेची जाती हैं। सही। तो हमारा क्योंकि फार्मा बैकग्राउंड है तो हमने उसको पूरी चीज़ों को स्टडी करके इस जेस्टाइज को बताया कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड डिफरेंट तरह के जो रिकॉग्नाइज इदारे हैं वो भी आपके सैनिटाइजर को बहुत पसंद कर रहे हैं और आप वहाँ पर भी जो है वो अभी यूज़ हो रहे हैं। तो आप जो है वो मतलब डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आपने इसको रखवाया हुआ है या फिर एवरीवेयर यू गिव द पीपल? देखें, हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ होती है कि वो सबसे ज़्यादा चीज़ों को टेस्ट करती है, रिसर्च करती है, उसके बाद वो कोई चीज़ लेती है। बिल्कुल। एंड कंज्यूमर है, वो जाता है, नाम पढ़ता है, उसको कलर पसंद आता है, बॉटल पसंद आती है, वो ले लेता है। अगर हॉस्पिटल जो है वो इन चीज़ों पे नहीं जाता। बिल्कुल। हॉस्पिटल को ये देखना होता है उसके अंदर क्या है, जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं, अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी चीज़ ले रहे हैं वो अपनी। तो इसी तरीके से जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने पहले हमसे सैंपल मंगवाए, इसको टेस्ट करा, अप्रूव करने के बाद उन्होंने हमें इसके ऑर्डर प्लेस किए। ठीक है सर, एक जो है वो ब्रांड है, मतलब काफ़ी जो है नाम नहीं लूँगी बट वो हॉस्पिटल्स में है, बट दिस इज़ वेरी कॉस्टली। हम यूज़ करते आए हैं जब से अपनी प्रैक्टिस में आए हैं, बट आपका ब्रांड जो है दिस इज़ वेरी गुड और हम उसको बीट कर गए क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम एक ही ब्रांड को हम लोग डॉक्टर्स जो पसंद कर रहे थे, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो बहुत कॉस्टली ब्रांड है तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। आप की सैनिटाइज़र की ये बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत सस्ता है और हमें बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। एक ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे स्किन रेलेवेंट सैनिटाइजर्स की और अफादियत की भी बात कर रहे थे और हम ये भी बात कर रहे थे कि फ्रिक्वेंट यूज़ करने से, सैनिटाइजर फ्रिक्वेंट यूज़ करने से आपके साथ क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। हम डॉक्टर काशिफ की जानिब जाते हैं। सर मुझे आप ये बताएं कि जो घरों में बनाए जा रहे हैं सैनिटाइज़र, बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ बना के और घरों में सैनिटाइज़र बना रहे हैं, क्या इफादियत है इसकी? मतलब मेरे ख्याल से कि ये ठीक है या दुरुस्त तरीकेकार है? फॉर्मुलेशन तो एक आपको पता है, मीडिया चूंकि हर चीज़ कोई चीज़ सीक्रेट नहीं है, सारी फॉर्मुलेशंस आउट हैं, ठीक है ना। कोई अगर बना रहा है तो वो अपने रिस्क पे बनाए, उसकी क्वांटिटी, उसकी हर चीज़ होती है। फिर अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एलर्जिक कॉन्टैक्ट जो हो रहा है दैट मीन्स वो सैनिटाइज़र आपको सूट नहीं कर रहा है। और एलर्जिक कॉन्टैक्ट के लिए मैं बहुत आसान सा बता दूँ कि आप ये लें और उसमें आप पैच टेस्टिंग करें। अगर आप उसी जगह पर जाएँ, इसको आपने निकाला, ठीक है, आपने अपने पाम में रखा, ठीक है, और इसको लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ दिया, इसको आपने वॉश भी नहीं किया है, ठीक है ना, आपने इसको पाम पे लगा के छोड़ दिया और आपने 10-15 मिनट बाद देखा आपको थोड़ी सी रेडनेस, बर्निंग या इचिंग हो रही है जो मुझे अभी किसी ने रिपोर्ट भी नहीं की है। और आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका देखिए कितनी अच्छी तरह से ये जज्ब हो गया। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इन्होंने चूंकि ग्लिसरीन मिलाया हुआ है, इसके अंदर एलोवेरा मिलाया हुआ है, उससे ये होता है कि ड्राई भी नहीं हो रहे हाथ। तो ये इंपॉर्टेंस है कि एलर्जिक कांटेक्ट ना हो। और अगेन वाली बात है, देखिए जो अब हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दे आर रजिस्टर्ड, दे आर रिकग्नाइज्ड, उनके पास आपके पास ही डॉक्टर्स काम करते होंगे, वो भी सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं। और फिर आप देखिए इसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई है, एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट, सो देयर इज नथिंग हिडिंग। मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ, आप लोग खुद माशाल्लाह इतने अवेयर हैं, इतना गूगल करके आते हैं, तो आप जब दवाई भी लें तो आप खुद भी देखा करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें। घर पे जो बना रहे हैं, देखिए वो वाली बात है कि इंग्रेडिएंट्स हैं अवेलेबल भी, या बना भी सकते हैं, मैं ये इसको नेगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगेन वाली बात है कि आप उसके ऑथेंटिसिटी, आपको क्या पता आप जो अल्कोहल जहाँ से खरीदें वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, या आप जहाँ से एलोवेरा, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ना, कि वो सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं, वो तो हर चीज़ पहले से ही वो पूरा रिसर्च बेस्ड करती है, क्योंकि नाम की बात होती है ना। देखिए हर एक की रेपुटेशन की बात है। हम घर पे बना रही है, आपको कोई फिक्र नहीं है, अगर खराब भी बन जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे, बट ये तो आपको पता है ना कि इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी बात ये मुझे की
लगी, बहुत रीजनेबल है, बहुत अफोर्डेबल है, इतना भी आपका अगर घर बनाएंगे तो उतने का ही बन जाएगा। तो इससे अच्छा आप एक ऑथेंटिक ब्रांडेड चीज ना लें। दूसरी बात यह है कि अगर हम घर में बनाते हैं तो वो उस लेवल का नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रोफेशनल लोगों के हाथों से और रिसर्च बेस्ड है ना सारा कुछ। तो अब घर में फिर अगर बनाएंगे भी तो वही आपने इंग्रेडिएंट मार्केट्स में जाकर आपने अल्कोहल लिया, ये सब कुछ और मेहनत अलग है, तो इससे बेहतर है कि आप कोई बनी बनाई चीज ले लें, ऑथेंटिक। सर मुझे आप मेरे व्यूअर्स को जो है 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको लिया और आपने इसको, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन द पाम पे लगाया, ये 1 टीस्पून निकालिए, ठीक है। अच्छा, आपने इसको फिर अच्छी तरह से पूरे में जज्ब किया है, ठीक है। और फिर आपने अपने ऊपर की तरफ भी लगाना और सब उंगलियों के बीच में, ठीक है, थंब के साथ, ठीक है ना। मैं कहता हूँ कि इसमें आप आराम से 20 सेकंड भी नहीं, मेरे को पूरा 1 मिनट लगाइए, आराम से बैठ के ना करते रहिए, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा अपने आप को वो रखेंगे उतना ही आपका सही रहेगा, ठीक है। फिर आपने दोबारा यूँ किया, कोशिश ही की। अच्छा, मैं तो फिर ये भी कहता हूँ कि सैनिटाइजर्स आपके खुद ब खुद जज्ब हो जाते हैं, तो इसको पानी से वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेट इट बी देयर, क्योंकि 99.9% जर्म्स मर जाते हैं इसके अंदर। जो अल्कोहल होता है उसका फैट जो लेयर है, लिपिड लेयर है, उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। उसको जितनी देर आप लगाए रखेंगे उतना ही अच्छा है। फिर इसमें खुशबू भी बहुत खूबसूरत आती है, बहुत अच्छी आती है, यू फील गुड, यू फील फ्रेश। तो याद रखिएगा कि ये देखिए, दिस इज द सैनिटाइजर जो बिल्कुल जज्ब हो गया, आपको लग ही नहीं रहा कि आपने कुछ यूज किया हुआ है। बाकी में ये होता है कि थोड़े से इंग्रेडिएंट्स रह जाते हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद ही आपको इचिंग या बर्निंग होने लगती है। मैं फिर भी कहूँगा कि देखिए, हालांकि ये बहुत यूजर फ्रेंडली सैनिटाइजर है, लेकिन फिर भी आप पैच टेस्टिंग जरूर कर लें। मेरे ख्याल से अगर आप इंग्रेडिएंट्स रखवाते हैं, आप वहाँ पे अलाउ करें, लोग अपने पैच टेस्टिंग अपने हाथ में लगा के देखें, 10-15 मिनट तक नहीं होता तो आप वो बाय कर लें। तो अच्छी बात ये है कि इसके अंदर, और वैसे भी सैनिटाइजर्स का काम ही यही होता है कि वो आपकी स्किन को अच्छी तरह से महफूज भी रखें, साथ साथ ये डुअल काम कर रहा है ना, एक तो जर्म्स ही मार रहा है और साथ साथ आपकी स्किन को भी अच्छा रख रहा है, साफ सुथरा रख रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जिस वजह से ये होता है। कुछ सैनिटाइजर की वजह से होता है फंगल इन्फेक्शंस भी हमने देखा है, फंगल इन्फेक्शंस भी हुए हैं। और फंगल इन्फेक्शन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फंगल इन्फेक्शंस के अंदर काफ़ी मसले आ रहे हैं आजकल, वेदर की वजह से, पानी की वजह से ये हो रहा है। ये आप देख लीजिए, फंगल इन्फेक्शन है, इसके अंदर हम यूजुअली रिंग वर्म, इसको हम आम जबान में कहते हैं, इसके अंदर हम इवनिंग प्रिमरोज जरूर देते हैं, और फ्लूकोनाजोल जो कि एक एंटी फंगल है, इसके अंदर टर्बिनाफीन क्रीम है और एक एंटी फंगल सोप, ये आप जरूर यूज किया करें। और अगर आपको स्पेशली बॉडी पर होगी, अभी देखिए गर्मी बहुत आ गई है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, और इसमें आप डैंड्रफ भी एक्चुअली फंगस ही है, इसमें क्लोटिमाजोल लोशन कर लें, एक हेयर ऑयल यूज कर लें, और एक शैम्पू आ रहा है क्लास सिल्क। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको कोई भी एलर्जीज होती हैं, क्योंकि देखिए एलर्जेनिक हमारे अंदर बहुत एलर्जीज कॉमन है, ठीक है ना, और सैनिटाइजर अब एक नेसेसिटी बन गई है, ठीक है, वी हैव टू लिव विद इट। तो अब इसके साथ ही हमें रहना पड़ेगा, और इसका फायदा ही फायदा है ना, हर तरह से फायदा है। इंशाल्लाह कोरोना खत्म भी हो जाएगा तो भी मैं कहता हूँ यूज करते रहे, इसको अपनी लाइफस्टाइल बना लीजिए जी, इसको एक मतलब लाइफस्टाइल बना लीजिए आप अपना, कि आपको एक तो डबल फायदे हो रहे हैं, आपके हैंड्स भी अच्छे खूबसूरत साफ सुथरे रह रहे हैं, स्मेल भी अच्छी आ रही है, और साथ साथ आपका काम भी हो रहा है कि आपका सारा वो हो रहा है। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको हमें एक लाइफस्टाइल की तरह बना लेना चाहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर, मैं आपसे पूछ रही थी कि मैपल फार्मा जो है वो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, मेपल जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, और उसके साथ जो है वो फार्मा में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन पाकिस्तान, ठीक है। मेपल जो है वो अराउंड 20 कंट्रीज़ को अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रही है माशाल्लाह, और जो उसका जो है जो बनाया गया है वो अकॉर्डिंग टू अपना GMP की सारी चीज़ों को देखा गया है, उसमें जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, और हम उसको ट्राई भी कर रहे हैं कि जी जितनी भी चीज़ें हैं उसको अकॉर्डिंग टू WHO और FDA जो है वो टाइप की चीज़ों को जो है फॉलो किया जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बहुत अच्छा अपना स्टेप लिया है कि जो लोगों को फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को गाइड भी कर रही हैं, और साथ साथ जो है वो उनको अपना अपग्रेडिंग के लिए हेल्प भी कर रही हैं। सही है। तो सर, आप जो है वो इंटरनेशनली जो है अपने ब्रांड्स जो है वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारी कुछ कार्डियोवास्कुलर प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, कुछ जो है वो अपना एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट्स हैं, और इसी तरीके से जो है वो कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में। ओके फाइन। तो सर, यही ना कि देखिए आपका इतना बड़े लेवल पर काम है, इतने मुस्तनद लेवल पर काम है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे, न्यू हो चाहे, और
मतलब न्यू ज़रूरत के तहत भी बनाई गई है, तो वो ऑलरेडी जो है वो बहुत ऑथेंटिक होगी। सर आप मुझे थोड़ा रमज़ान के बारे में बताइएगा कि रमज़ान में हम अपने स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि पता है कि आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में जो डाइट होती है वो चेंज हो जाती है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे होते हैं, और इसके अलावा जो डिहाइड्रेशन हम सारे दिन, क्योंकि देखिए आप हमेशा हमारे प्रोग्राम से बोलते रहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पिए, पानी बहुत स्किन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, पर अब पूरा दिन जो है वो गर्मियाँ भी बहुत हैं। अब मौसम जो है गर्म भी है, दूसरा जो है वो रमज़ान भी है और रोज़े भी हैं, कैसे इन सब सारे मामलात को जो देखना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए? ठीक है, चलिए सबसे पहले तो रमज़ान का मैं न्यूमोनिक आपको बता देता हूँ। मैंने बनाया आर से है रिमेंबर, ए से अल्लाह's ऑर्डर्स, मॉर्निंग आफ्टरनून डे एंड नाइट। ठीक है ना, तो हमें तो सबसे पहले तो एक रिदम अपना जो सर्कैडियन रिदम है एज अ डॉक्टर वो हम सबको फॉलो करना चाहिए, और ऑफ कोर्स ईद इज़ डिलाइट, है ना। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है, मेरे पास पेशेंट जो हमारे रमज़ान में इस बार डल स्किन के साथ आ रहे हैं, हेयर लॉस के साथ आ रहे हैं, बिकॉज एक तो सबने अपना एक नींद का पैटर्न ख़राब किया हुआ है, रात भर जाग रहे हैं और दिन भर सो रहे हैं। आई नो आजकल छुट्टियां हैं, घर पे हैं, लॉकडाउन है, बट कोशिश करेंगे ज़रा सा जल्दी सोने की कोशिश करें, सहरी पे उठें। जो एक रिदम है वो हमारा बिल्कुल सही है, वो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रमज़ान में आप सुबह उठें तो सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। सन ब्लॉक के लिए मैं सबसे पहले कहता हूँ जहाँ पे आप अपने दांत ब्रश करते हैं उसके बराबर ही रख लीजिए सन ब्लॉक। सुबह उठकर में फेस वॉश किया, आपने हाथों को सैनिटाइज किया और आपने अपना सन ब्लॉक लगा लिया। ठीक है, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको अवॉइड करना है। सिगरेट से आपका हर तरह से आउटसाइड भी और इनसाइड भी कंप्लीटली आपका लॉकडाउन हो जाता है, जो मैं कहूँगा इट इज़ टेरेबल। और रमज़ान इज़ अ बेस्ट मंथ कि आप सिगरेट जो पीते हैं वो उसको तर्क कर सकते हैं, बिकॉज एक आदत सी बन जाती है। वज़न कम रखें, आजकल मैंने देखा है क्योंकि लोग लेट नाइट बहुत खा रहे हैं, ये अवॉइड करिए। ठीक है ना, साथ साथ फल और सब्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपको फ्रूट चाट है या आपकी वेजिटेबल्स है वो ज़्यादा यूज़ करिए। पानी का ऑफ कोर्स हमेशा मैं कहता रहूँगा कि पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे, स्पेशली इफ्तारी से लेकर सहरी तक, जितना आपको टाइम मिले आप पानी पीते रहिए, और नींद जो है सही वक्त पर है। ठीक है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें रमज़ान में हमें जो खानी है वो ज़्यादातर मछली है, अखरोट है, बादाम है, नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नींबू आपको डिहाइड्रेशन से भी रोकती है, आपकी स्किन पे ग्लो, एक्चुअली नींबू क्या है, विटामिन सी, जो फेस का ग्लो आता है वो विटामिन सी से आता है। ये आप लोकली भी लगा सकते हैं और आप इसको खा भी सकते हैं। साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खोपरा, बहुत अच्छा है, कोकोनट इज़ वेरी गुड, और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, वर्जिश ज़रूरी है, आप थोड़ा सा भी टाइम निकालें घर के अंदर ही। आप स्पेशली फॉर गर्ल्स मैं कहूँगा कि जो कि बाहर नहीं जा रहे हैं तो वो रस्सी कूदा करें। ये बहुत आसान है, कोई तो मुश्किल भी नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट खाने के 2 घंटे के बाद आपका खाना कंप्लीटली वो हो जाए। और एक काम कीजिए, दही का इस्तेमाल बहुत करें, दही सहरी पे, इफ्तारी पे, क्योंकि दही से तो विटामिन डी भी मिल रहा है आपको, विटामिन भी मिल रहे हैं, साथ साथ आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं हो रही है। जो विटामिन आप लोग खाते हैं, हमेशा रिकमेंड करता हूँ विटामिन आप खाएं। और आजकल कोरोना के हवाले से मैं ये कहूँगा कि उसमें विटामिन सी की क्वान्टिटी बहुत होनी चाहिए, तो वो आप इफ्तारी के साथ लीजिए। क्योंकि कुछ लोगों को जो मल्टीविटामिन्स होते हैं खाने के बाद बेल्चिंग होती है, थोड़ा सा प्यास ज़्यादा लगती है, तो उसके बाद आप कुछ ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी एसिडिक लग रहा है या आपको प्यास लग रही है तो आप ले सकते हैं। अगर आपने सहरी पे आपने खाया विटामिन, आपको प्यास लग रही है उसके बाद, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो ऑलवेज रिमेंबर, अपनी दवाइयाँ जो हैं वो आप इफ्तारी के साथ खाइए, क्योंकि दवाइयों के साथ साथ बहुत चीज़ें भी होती हैं। कुछ लोगों को प्यास ज़्यादा लग रही है, कुछ लोगों को बर्प्स आ रहे हैं, कुछ लोगों को अनईजी फीलिंग हो रही है, कुछ पेशेंट ये भी कहते हैं कि हमें लगता है विटामिन हमारी यहाँ पे रखी हुई है, बहुत हैवीनेस लग रही है। तो उसका बेस्ट तरीका है पानी खूब पीजिए, ठीक है ना। तो इफ्तारी पे आप लेंगे विटामिन, एक तो आपको वाइटैलिटी भी रहेगी और आप उसके बाद पानी भी खूब पी सकते हैं। सर आपने बताया जो लेमन है जी, इम्पोर्टेंट एंड लाइक आपकी स्किन को बहुत ग्लो करता है। अगर कोई, क्योंकि उसमें सिट्रस एसिड भी होते हैं, ठीक है, तो क्या डायरेक्टली टॉपिकली आप यूज कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं यूज कीजिएगा। आप ये लेमन को कभी भी टॉपिकली डायरेक्टली यूज मैं कभी नहीं कराऊंगा, बिकॉज इट इज वेरी एसिडिक एज वेल, ठीक है ना। ये ख्याल रखिए, हम इसको मिक्सचर्स में आपको यूज कराते हैं, डिफरेंट मिक्सचर्स के अंदर आपको आ जाता है कि आप अगर चाहें तो इसके अंदर, जैसे मैंने एक क्रीम बनाई थी जो कि ब्रावो थी, मैं दिखा देता हूँ मेरे पास अगर होगी अभी, तो उसके अंदर ये था, मैंने विटामिन सी लेमन को ऐड किया है, साथ साथ मैंने ऐड किया उसके अंदर आपका बेसन मैंने ऐड किया। ये 2 चीजें आपने मिक्स कर ली और उसको आइस के नीचे लगाया। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि आप पैच टेस्टिंग जरूर करें। पैच टेस्टिंग का तरीका होता है, यहाँ पे आप कान के पास ना ये जगह है, इस सब लगा के छोड़ दीजिए। जैसे मैंने सैनिटाइजर का बताया, पैच टेस्टिंग इज नेसेसरी स्पेशली फॉर दोज पीपल
पीपल हु आर हाईली एलर्जेनिक टू थिंग्स ना, सेंसिटिविटी ज़्यादा है, और फिर आप आइस के नीचे लगाइए। लेकिन कभी भी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछा भी गया, लेमन को कभी भी डायरेक्टली फेस पे नहीं लगाना है। सिट्रिक एसिड कैन कॉज ह्यूज डैमेज। बिल्कुल, बिकॉज देखिए ना, वही बात है, अब सन ब्लॉक है जैसे, लोग समझते हैं ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा जल्दी गोरे हो जाएंगे, तो दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। उसका एक तरीका होता है, खास की टाइमिंग होती है और उसको रीअप्लाई करते रहना पड़ता है। उसके अंदर ये होता है कि आपको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से आपको इसको देखना है, ठीक है ना, तो उस तरह से वो हो जाता है, तो आपको आसानी हो जाती है। एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके अंदर कि आजकल पिंपल्स का बड़ा मसला चल रहा है। ये बहुत मसला है और मैं बहुत इजी आपको टिप्स बताऊंगा जो हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर ये कि फेस वॉश आपको ऑफ एंड ऑन करते रहना है। अच्छा, ओवर भी ना करें, याद रखें बहुत ज़्यादा जो फेस वॉश करते हैं उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ साथ सही फेस वॉश या आपको सोप यूज़ करना है जो हम आपको बताएंगे। देखिए, अब वाली बात है ना, एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो सबको सूट कर रहा है, वो हर कोई यूज़ कर रहा है, सबको इस तरह से वो नहीं यूज़ करना चाहिए। लाइफस्टाइल अलग है, स्किन टाइप अलग है, बिल्कुल अलग है। कोई जो है बाहर ज्यादा जाती हैं लड़कियां, कोई घर में रहती हैं, कोई किसी का एथनिसिटी अलग है, कोई वेजिटेरियन है, कोई जो है वो सही कह रही हैं। अच्छा, कुछ लोगों की एक्ने प्रोन स्किन है, कुछ लोगों की डिफरेंट टाइप्स की है, ठीक है। अच्छा, फेस टॉवल्स आपको चेंज करते रहना चाहिए, हर किसी को अपना अलग फेस टॉवल यूज़ करना चाहिए। सनस्क्रीन में हमेशा बताता हूँ कि आप वो यूज़ करें जो आपके पोर्स को क्लॉग ना करे। अच्छा, डाइट कंट्रोल, हालांकि हम लोगों ने अपनी रिकमेंडेड बुक्स में पढ़ा नहीं है, लेकिन विद एक्सपीरियंस आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। डाइट कंट्रोल में क्या होता है, जो शुगरी फूड हम खाते हैं या फ्राइड फूड या जंक फूड, उससे बॉडी के इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। जो इंसुलिन लेवल्स जब बढ़ते हैं तो उससे एक्ने कॉज हो सकती है। तो अब वाली बात है, आई नो बहुत लोग कहते हैं भाई पकौड़ों के बगैर तो इफ्तारी होती नहीं है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। अगर पकौड़े खाने तो साथ साथ दही भी उतना ही खाइए। देखिए, आप इसको न्यूट्रलाइज करिए ना। अच्छा, वाटर बेनतिया लेना है। अच्छा, चाय आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, एक्ने के लिए बहुत अच्छी है। फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगेन उसकी भी क्वांटिटी आप रखें, 3 से 4 कप आप पी सकते हैं एक दिन में। सर, यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि एंटीऑक्सीडेंट्स तो है बिल्कुल ऑब्वियसली, चाय जो है वो एक रिसर्च के मुताबिक आपके बोन्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है जी। पर रमजान में दिस इज प्रोहिबिटेड इन समर दैट यू डू नॉट नीड टू आप बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली टी इज अ डायूरेटिक, डायूरेटिक है, वो आपकी बॉडी से आपका पानी निकालती है। पर आप स्पेशली गर्मियों में ये कर लीजिए, आसान बना लीजिए, 1 कप ऑफ टी 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, इसको इस तरह से कॉम्पनसेट करें। चाहे एक आपने कप पी तो आप कम से कम 3 ग्लास पानी उसके साथ साथ पिए, तो आपका कॉम्पनसेट है। देखिए, याद रखिए, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे रोजे में सबसे ज्यादा चाय की तलब होती है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। निकोटीन होता है और आउट ऑफ ऑल द एडिक्शंस ये सबसे बेहतर है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक्ने के लिए अपने पिलो कवर जरूर चेंज करते रहिए। पिलो कवर से भी एक्ने होती है। मोबाइल फोन स्क्रीन को साफ रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, उससे भी एक्ने हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डोंट टच टू मच ऑफ फेस। लोग की आदत होती है अपना चेहरा बहुत ज्यादा टच करते हैं, वो कर रहे होते हैं, अवॉइड करें, उससे भी एक्ने निकलती है। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो अबाया करती हैं। एक तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ब्लैक अबाया जरूरी है, तो ऐसी कोई ममानियत है नहीं ना, आप लाइट कलर का पहन सकते हैं, लाइट गर्मियों में तो वैसे भी लाइट पहने, और कोशिश करें कि आप सिर्फ कॉटन का पहने, प्योर कॉटन विदाउट स्टार्च, कलर के बगैर, क्योंकि हमें आउटसाइड से भी एक्ने को रिड्यूस करना होता है। और ये बात याद रखिएगा कि आप एक्ने आजकल जो हो रही है वो यूरी कॉस्मेटिक, जैसे हम लोगों ने जिक्र किया ना कि लोग बगैर रिसर्च के कोई भी कॉस्मेटिक ले लेते हैं, ये मत करें। अब तो मैं देखता हूँ बहुत अच्छे सुपरमार्केट्स में टेस्टिंग भी अलाउड है, तो आप जरूर टेस्ट करें कि वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, फाइन, थैंक यू सर। सर, मुझे बताइएगा कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से लेके अब तक का इंडस्ट्रीज पर बहुत, क्योंकि यू आर द डायरेक्टर ऑफ एक बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड के आप जो है डायरेक्टर हैं, ये बताएं कि ये जो लॉकडाउन हुआ है इससे इंडस्ट्रीज पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या इफेक्ट हुआ है, मेडिसिन मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या मुश्किलात आई हैं? क्योंकि देखिए, कोरोना की वजह से और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हो चुके हैं। अब जो है वो मतलब नॉर्मली कोई अगर जाना चाहता है, अब तो खैर थोड़ा बहुत ईज किया गया है, हॉस्पिटल जाना चाह रहा था तो उसको भी मुश्किल दरपेश आ रही थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद थे। क्या आप इसके बारे में थोड़ी सी समरी बताएं कि क्या इफेक्ट आया इसकी वजह से? रियली अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ हुई है कोरोना, ये दुनिया भर में हुआ है और उससे हर बिजनेस जो है अफेक्ट हुआ है।
तो उसमें ज़ाहिर है सबकी एक सस्टेनेबिलिटी होती है, कुछ लोग काफ़ी दिन तक कर गए हैं, कुछ लोग बेचारे प्रॉब्लम में आ गए। इसमें मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी बिजनेसमैन हैं कि वो अपने जो वाइट कॉलर लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि वो बेचारे किसी के पास जा नहीं सकते। जो आपका नीचे वाला तबका है उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट हो जाती है, मगर जो एक मिडिल क्लास है वो कहीं पर भी नहीं जा सकता। उसके घर में जो है उसकी बहन, अपना भाई, उसकी वालदा और औलाद वगैरह सारे लोग साथ रह रहे होते हैं, तो उसके लिए जो है वो ख़ास तौर पे ख्याल करें और कोशिश ये करें कि जी जितना हो सके मेंटेन करें कि जॉब से ना निकाला जाए उनको। और ज़ाहिर है बिजनेसमैन के लिए भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, वो भी है, वो नहीं कर सकता। जैसे हमारा रिटेल का बिजनेस भी है, आज तकरीबन 2 महीने हो गए सारी चीज़ें बंद हैं। ओके। मगर ज़ाहिर है जितना आप अपना जो होता है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो जितना हो सके अपने लोगों का ख्याल करें, क्योंकि वो बेचारे कहीं जा नहीं सकते। जो मुझे इससे डर लगता है कि अगर हमने इनका ख्याल नहीं रखा तो अल्लाह ना करे सिविल वॉर के चांसेस भी हो सकते हैं, और यही लोग जो है वो अपनी औलाद या दूसरी चीज़ों के लिए, अपने खाने के लिए रोडों पे ना आ जाए, लूट मारना शुरू हो जाए। तो हमें उस चीज़ को भी देखना है कि भाई ये हमारे ही लोग हैं और आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो अपनी लग्जरी थोड़ी सी कम करके उन लोगों का ख्याल करें, उनको सपोर्ट करें। क्योंकि वैसे भी सर कोरोना ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि जो चीज़ें हमारे लिए बहुत, हम लोग इंटरनेशनल टूर्स पर जाते थे, हम लोग जो है वो अननेसेसरी चीज़ें खरीदते रहते थे, ब्रांड्स की बात करते थे। अभी हमें समझ आया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही हेल्थ, जिस पर हम लोगों ने कभी भी काम ही नहीं किया, तवज्जो ही नहीं दी। अभी जो है पूरी दुनिया को ये बात पता चल चुकी है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी वेल्थ नहीं होती, आपकी हेल्थ होती है। हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार हम लोग डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म से, इसीलिए हम हेल्थ के प्रोग्राम्स करते रहते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। आप देखें ना, कैंसर से रेलिवेंट डिजीज ऐसी हैं जो अगर स्टेज 1-2 पे ही डायग्नोज हो जाए, पता चल जाए, तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। पर लोगों को अवेयरनेस, अताई डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं, डिफरेंट यही होता है ना। आप देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे पेन जो होता है, हमें दर्द जो होता है, वो एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है अल्लाह की, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हमें उसको फौरन अरेस्ट करना चाहिए, रेलेवेंट और बिल्कुल सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आजकल इतना एक्सेस है हम सब डॉक्टर्स का लोगों की तरफ, कि हर कोई कॉन्टैक्ट में होता है। मुझे तो बेशुमार SMS आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं, तो जो मैं उनको बता सकता हूँ उस पर बता देता हूँ। नहीं, कभी कभी वो क्लिनिक बुलाना पड़ता है। अच्छा, आजकल मैंने जो देखा, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा है, बच्चे घर पे बहुत हैं, माशाल्लाह सारे बच्चे घर पर हैं। मैं ये जरूर बताऊंगा इसके हवाले से कि चिल्ड्रन अंडर 12 उनको कैल्शियम, आयरन, फाइबर, विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन D और विटामिन E जरूरी उनके खाने में होना चाहिए। प्लीज एक ख्याल रखिए कि उनको आप ड्राइंग करवाइए, बच्चों को जो घर पे हैं उनको आप ड्राइंग करवाइए, उनसे बोलिए कि आप ड्रॉ करिए। लेट देम टीच यू, उनको टीचर बनाइए, माँ बाप बोले कि हमें पढ़ाओ। देखिए, ये एक्टिविटीज बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा और टाइम भी अच्छा पास होगा। प्ले कार्ड्स, अच्छा ये कार्ड्स वो नहीं है, ताश नहीं है, ये हैं आपके जो डिफरेंट एजुकेशनल कार्ड्स होते हैं, वो आप खिलवाएं, आपके IQ लेवल को बढ़ाते हैं। एक्टिव रीडिंग कराइए बच्चों को, बोलिए बुक्स दीजिए उनको, उनसे बोलिए रीडिंग करें। प्लीज मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मैं इनको बार बार कह रहा हूँ, बच्चों के हाथ में माँ बाप ने मोबाइल फोन्स दिए हुए हैं, लैपटॉप्स दिए हुए हैं, वो रात भर यूज करते रहते हैं, आंखें खराब हो रही हैं। क्या क्या हो रहा है बच्चों के साथ, ये मैं हर माँ बाप को बताऊंगा। मेमोरी लॉस हो रही है, उनकी याददाश्त खराब हो रही है, आई डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वेट बढ़ रहा है। मैं छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, मोटे मोटे पेट निकले हुए। मैं कहा यार, अभी इतने छोटे बच्चे हैं, अभी से ही इनको अपना वेट को कम रखना है। प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप ने उनको वो दे दिया है, मोबाइल फोन या लैपटॉप दे दिया, वे कोने में बैठ के चिप्स भी खा रहे हैं और बैठ के कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है। फिर एजिटेशन, ऐसे बच्चे गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, साथ साथ कन्फ्यूजन बहुत हो गई है और लेजीनेस, बच्चे बहुत लेजी हो गए। ये बच्चों को बोलोगे पानी उठा के दे दो तो बेचारों को बड़ी प्रॉब्लम होती है उठ के करने की। तो एक्टिव एक्सरसाइज कराइए उनसे। मैं तो कहता हूँ घर में ही आप एक योगा की क्लास कर लें, अब्बू अम्मी मिलकर बच्चों के साथ एक योगा की तरह बड़ा अच्छा सा कर सकते हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। माँ बाप आजकल खिलाते तो सोने का निवाला है, लेकिन शेर की निगाह से नहीं देखते, विच इज़ रॉन्ग। देखिए, यही बच्चे आपको बाद में कहेंगे हमें क्यों नहीं आपने रोका इन चीज़ों से, जबकि डॉक्टर काशिफ ने बताया था आपको। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, मुझे पता है माँ बाप के लिए दिल पे पत्थर रखना होता है, इतना आसान नहीं है, हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन ये
ये जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बच्चों की अपनी जहनी नशो नुमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूल डीआर जरूर कराते रहा करें बच्चों का, बिकॉज स्टूल डीआर में स्पेशली कराची में बहुत ज़्यादा स्टमक वर्म्स हैं। बल्कि आपको पता है मेरे जो दोस्त हैं पीडियाट्रिशियन, वो कहते हैं आप कराते क्यों, अब तो वैसे ही 6-6 महीने पे डीवर्म करते हैं बच्चों को। तो अब जब बच्चों के वर्म्स होंगे तो क्या होगा, भूख भी ज़्यादा लगेगी। किस उम्र तक जो है ये करवाते रहना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपको पता है इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब मुझे भी अभी कराते रहना चाहिए 6-6 महीने पर, बिकॉज स्टूल डीआर उसमें आपका पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, देखिए पानी हम कितना प्योर पी सकते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज प्योर, ठीक है। फिर हम जो खाते पीते हैं उसके भी हमें क्या पता है पेस्टिसाइड्स हैं, अगर तो हर चीज़ के पीछे एक वो है, विटामिन भी हम खा रहे हैं, सब कर रहे हैं। स्पेशली जिन लोगों का अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन हो रहा है, जिनका ये हो रहा है कि वेट गेन है, भूख बहुत लग रही है, अच्छा फिर ये हो रहा है कि भूख खा भी रहे हैं और साथ साथ उनको उसके साथ साथ लग भी नहीं रहा कि हमें हमारी एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं। फिर आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत कॉमन हो गया, वो बहुत बुरी चीज़ है। ये तो लोग जो है ना इफ्तारी के वक्त भी यूज कर रहे होते हैं। आपको पता है ये सबसे बड़ा लास्ट टाइम जो है हमारा एक नोटिफिकेशन निकला था कि ये आपकी किडनीज पर जाके डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप सारा दिन आप जो है वो फास्टिंग कंडीशन में होते हैं और आपने एकदम से कोल्ड ड्रिंक जब पी ली तो आपके स्टमक का बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करता है। एसिडिक होता है ना, समझे आपने तेजाब डाल दिया और ऑलरेडी आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है, उस वक्त तो आपको लस्सी या लेमनेड या पानी, ये 3 चीजें मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, उसके अलावा भी कोई चीज नहीं। और सर एक और प्रॉब्लम भी है, लोग जो है वो अगर पूरा दिन फास्टिंग कंडीशन में होता है वो एकदम से इतना सारा पानी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है जब बहुत पानी पी लिया तो इतनी हैवीनेस हो गई, अफ्तार के बाद जो है वो घबराहट शुरू हो जाती है और फिर आप तरावी भी नहीं पढ़ सकते। ये लोगों को अवेयरनेस मतलब काफी अरसे से हम रोजे रख रहे हैं, अब तो लोगों को ये अवेयरनेस आ जानी चाहिए। और देखिए मैं तो ये हमेशा कहता हूँ इफ्तारी में आप कोशिश करें 3 चीजें सिर्फ रखें, फ्रूट चाट रखें, दही बड़े या दही फुल्की रखें और छोले रखें। ये 3 चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये इंपॉर्टेंट चीज रखिए कि आप वो चीजें खाइए जो आपको एनर्जी दे। जैसे खजूर, देखिए वाली बात है, हमारा रिलीजन माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतना जबरदस्त है और इतना रियलिस्टिक है, मुझे लगता है सारी साइंस हमारे रिलीजन से ही निकली है। जो का है खजूर है ना, उसके अंदर ग्लूकोज लेवल्स, हमारे ग्लूकोज लेवल्स डाउन हो जाते हैं, हाइपोटेंशन हो जाती है, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो नमक। कितनी सही रियलिस्टिक चीजें हैं। देखिए आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो देखी है, जो ये रिदम खराब हो रहा है उसमें थायराइड का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेशली लड़कियां बड़ी इफेक्टेड हो रही हैं, बिकॉज क्या होता है रात भर जाग रहे हैं और दिन भर सो रहे हैं। फिर साथ साथ हमारे यहाँ चिकन और एग्स जो कि हार्मोनल आ रहे हैं, उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं थायराइड के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि थायराइड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी है, साथ साथ हाइपरथायराइडिज्म, अगर पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अगर वो बहुत नर्वस रह रहे हैं, स्वेटिंग या फीलिंग हॉट, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है या शेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ थायराइड टेस्ट कराइए। साथ साथ हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, वेट गेन, वजन बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं मैं तो इतना खा नहीं रहा हूँ। अच्छा ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि थायराइड ऑफकोर्स फीमेल्स में ज़्यादा होता है, लेकिन मेल्स भी इससे बचे हुए नहीं हैं, तो मेल्स भी टेस्ट कराएं, ठीक है ना। T3, T4, TSH, इसमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म में आप पूरे थके हुए रहते हैं, आप कहते हैं यार मैंने तक काम किया नहीं, मुझे थकावट क्यों हो रही है। साथ साथ इसके अंदर आपकी स्लीप का प्रॉब्लम होता है, बहुत सर्दी लग रही होती है आपको, ठीक है, जॉइंट पेन्स होते हैं, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर और डिप्रेशन भी रहता है इसके अंदर। साथ साथ ब्लड टेस्ट में बार बार बता रहा हूँ आपको, T3, T4, TSH एनी टाइम कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। देखिए ब्लड टेस्ट कराने का मकसद ये है कि हमें पता चले एज अ डॉक्टर कि इंटरनल क्या इशू है आपका, इंटरनल क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पेशली ये ब्लड टेस्ट तो मैं सबको कहूँगा कि 3-3 महीने पे कराएं। ब्लड हीमोग्लोबिन, आपको पता है हीमोग्लोबिन हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जो आपके हेयर लॉस, डार्क सर्कल्स, आपके टायर्डनेस की वजह से। साथ साथ रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c जो 3 महीने की शुगर बताएगी, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, और अब कोविड-19 का टेस्ट आ गया है, वो कराने में प्लीज लोग बहुत घबरा रहे हैं, इतना डरते हैं कि भाई अगर पॉजिटिव आ भी गया तो कोई क़यामत नहीं आई, कोई क़यामत नहीं आई। सर भी हमारे प्रोग्राम का भी जो है वो टाइम लिमिट है। आप सर एज अ डायरेक्टर ऑफ मैपल फार्मा, आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो वाइट कॉलर्स लोग हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली हैं उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए इस वक्त में, क्योंकि यही लोग हैं जो हमें हमारी इंडस्ट्रीज को चलाने में हेल्पफुल रहे हैं। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं हम व्यूवर्स को? मैं जी लोगों को कहूँगा जो गवर्नमेंट जो तदाबीर बता रही है उसको फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, घर से अननेसेसरी ना निकलें, और जो सोशल
सोशल डिस्टेंस है उसको कायम उसको रखें, maintain रखें। क्योंकि हमारे यहाँ शुरू में तो लोगों ने बड़ा एक्टिवली इन चीज़ों को फॉलो जी, किया, अब जो है वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, ठीक तो है। ऐसा ना हो कि हम अल्लाह ना करे प्रॉब्लम में आ जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सर। सर आपको ये मेरा मैसेज ये कि मैं लोगों को कहूँगा प्लीज़ अपने नेगेटिविटी निकाल दीजिए। हमारी गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, हमारे लोग हेल्प कर रहे हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव लें। और जैसे इन्होंने कहा कि आप रिलैक्स होकर काम करिए। अगर खुदा न खासा किसी कोरोना हो भी जाता है तो क़यामत नहीं आ गई, उसको क्वारंटीन करके ठीक किया जा बिल्कुल। सकता है, लेकिन टेस्टिंग ज़रूर टेस्टिंग कराइए। बहुत टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अपनी स्किन, हेयर एंड नेल से ख्याल रखें और खुश रहा करें, पॉजिटिव रहा करें। इससे आपकी हर मसले का सॉल्व हो, क्योंकि हमें सबसे पहले अल्लाह पे भरोसा रखना है कि वो ही सब ठीक करेगा और हमें पुरुमीद रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सही है सर। जो है बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में Thank you तशरीफ very लाए। much. बहुत 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 शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में तशरीफ रखी और हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।